Now let's start with our question number 2. क्या दिया? Write an AP whose first term A and common difference is given. तो हमें common difference and जो first term है वो हमें given है, तो हमें क्या निकालना है? AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें निकालना है। तो हमें ऐसे वाले प्रॉब्लम हमने सॉल्व एग्जांपल्स में देखे थे कैसे करना है। देखो इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखना, इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद आएंगे। एक जो हमारा डी है वो डी कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 से निकलता है, ये एक अपना फॉर्मूला है। एंड सेकेंड फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है, अगर मुझे टी एन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टी एन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? Tn-1 प्लस डी करूंगा। उसके पिछले वाले टर्म में, उसके पिछले वाले टर्म में मैं क्या करूंगा? कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे T3 निकालना है, टर्म 3 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अरे, अभी ये मेरा एन क्या हुआ? 3 हुआ, राइट? तो इधर 3-1 होगा, प्लस मेरा जो भी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होगा। ना T3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? T2 प्लस डी करूंगा, राइट? ना वैसे ही अभी जैसे मैंने T3 के लिए T2 प्लस डी किया, वैसे ही अगर मुझे T2 निकालना है, राइट, अगर मुझे T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? T1 प्लस डी करूंगा। टू के पहले क्या आता है? 1 आता है, तो मैं 1 लूंगा, T1 प्लस डी। अभी थ्री के पहले क्या आता है? 2 आता है, तो T2 प्लस डी। ये भी एक फॉर्मूला है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल्स टू Tn-1 प्लस डी। ना देखो, अभी मुझे फर्स्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म मतलब ए मतलब क्या? T1 होता है, यही अपना T1 होता है। T1 इज गिवन 10 एंड डी इज गिवन एज 5। ये गिवन में है। अगर मुझे अभी नेक्स्ट टर्म निकालना है T2, राइट, अगर मुझे T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? T1 प्लस कॉमन डिफरेंस जो भी है वो ऐड करूंगा। नाउ T1 इज गिवन एज 10 प्लस कॉमन डिफरेंस मैंने ऐड किया 5। तो T2 की वैल्यू क्या है? मतलब सेकंड टर्म। T2 मतलब क्या? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी? 59। अभी जैसे मैंने T2 निकाला वैसे T3 निकाल सकता हूँ। टी थ्री निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? T3 इक्वल टू T2 प्लस डी। अभी मैंने T2 तो मिल गया है ना मेरे पास, तो मैं यहाँ T2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 15 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। नाउ T3 की वैल्यू कितनी है? T3 की वैल्यू आएगी मेरी 20। नाउ जैसे मैंने T3 निकाला, राइट, जैसे मैंने T3 निकाला वैसे मैं T4 भी निकाल सकता हूँ। तो T4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? T3 प्लस डी। पिछले वाले टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। T3 कितना है? 20 है। 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 5। नॉट T4, नॉट T4 की वैल्यू कितनी है? 25 आई, राइट? नो एज इट इज तुम क्या कर सकते हो? T5 भी निकाल सकते हो। T5 इज इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं? T4 प्लस डी करूंगा। T4 कितना है मेरा? 25 प्लस डी। डी कितना है? 5 है। 25 प्लस 5 30। नोटिफाई की वैल्यू कितनी है? 30 है। नाउ अभी ये जो भी है वो सीक्वेंस में लिखना है। फर्स्ट टर्म अपना क्या है? 10 है ना। उसके बाद T2 कितना निकाला? 15। T3 कितना निकाला? 20। T4 कितना निकाला? 25 एंड T5 कितना निकाला? 30। तो ये सीक्वेंस एज इट इज कंटिन्यू होगा एन टर्म्स तक, राइट? ना हमें सब कुछ नहीं निकालना है। एपी जब निकालने बोलते हैं हमें फर्स्ट 4 या 5 वैल्यूज निकालनी है, दैट्स इट। उसके ऊपर मत जाओ। ना हमने ये एक सीक्वेंस निकाला है। क्या दिया था? मैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया था। नाउ जैसे इस वाले प्रॉब्लम के लिए किया, अभी हम इस वाले प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या गिवन है? ए इज इक्वल्स टू -3। ए का मतलब ही क्या होता है? मैंने क्या बोला? ए ही मतलब फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम क्या डोनेट करते हैं? T1 से डोनेट करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? -3। एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है ना। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है T2, अगर T2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? T1 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। ना T1 कितना है मेरा? -3 है, उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया 0। तो T2 क्या आने वाला है? -3 आने वाला है ना। जैसे ही मैंने T2 निकाला, मुझे वैसे क्या निकालना है? T3 निकालना है। T3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? T2 प्लस डी कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। T2 कितना आया? -3 आया, तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया मैंने। मेरा T3 भी क्या आने वाला है? -3 आने वाला है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो बाकी सब वैल्यूज में कुछ ऐड तो होगा ही नहीं, एज इट इज रहने वाले हैं। फिर भी हमें प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है? दो तीन बार हमें सॉल्व करके दिखाना है ना। T4 निकालते हैं, उसके बाद T4 निकालने के लिए मैं T3 प्लस डी करूंगा। ना T3 कितना है? -3 प्लस 0। T4 कितना आया? T4 भी आया -3 ना। हमें सीक्वेंस मिला। देखो सीक्वेंस में क्या मिला? फर्स्ट टर्म -3 है, सेकेंड टर्म -3, -3, -3 एंड सो ऑन, ये आते जाएगा। ओके चलो अभी बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो देख।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड प्रॉब्लम। देखो थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास T1 क्या गिवन है, T1 गिवन है -7 एंड जो भी D गिवन है वो हाफ है, 1/2 है, राइट। नाउ अगर मुझे T2 निकालना है, T2 कैसे निकालते हैं, T1 प्लस D। ना T1 क्या गिवन है, -7, उसमें मैं ऐड करूंगा मेरा कॉमन डिफरेंस। अभी मुझे बताओ इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे करूंगा, -7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो मैं -7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या होगा, -7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, अभी मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अगर ये स्टेप आपको पता है कैसे होता है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। -7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, -14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ना मुझे बताओ -14 प्लस 1 कितना आएगा, -13 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, राइट, -13 डिवाइडेड बाय 2। ना ये क्या आया, T2 की वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाय 2। ना हमें जैसे T2 निकाला है, हमें क्या निकालना है, T3 निकालना है। ना T3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। नाउ टी टू कितना है, -13 डिवाइडेड बाय 2, उसमें मैं क्या करूंगा, हाफ ऐड करूंगा। ना मुझे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, मेरे डिनोमिनेटर जो है, जो मेरे डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, कॉमन है। ना मैं -3 -13 +1 और जो भी डिनोमिनेटर है वो कॉमन यहाँ लिख दिया। -13 +1 कितना होगा, -12 डिवाइडेड बाय 2, और 2 1 जा 2, 6 जा 12 होता है। और T3 की वैल्यू कितनी मिली, -6। ना और एक टर्म निकाल लेते हैं, हमें एटलीस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स तो निकालने ही होता है, तो मैं T4 भी निकाल लेता हूँ। T4 निकालने के लिए T3 प्लस D करूंगा मैं। ना T3 कितना है, T3 मेरा -6 है, उसमें मैं ऐड करूंगा कॉमन डिफरेंस। तो मुझे यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, -12 +1 डिवाइडेड बाय 2। ना ये -12 +1 कितना आएगा, -11 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये क्या आया, T4। ना थ्रू आउट द सीक्वेंस हमें क्या मिला, देखो -7 जो फर्स्ट टर्म गिवन था, तो उसके बाद T2 क्या निकाला हमने, -13 डिवाइडेड बाय 2, एंड T3 क्या गिवन है, -6, गिवन नहीं है, हमने निकाला है। ओके, ना T4 क्या आया, -11/2, और ऐसे ही सो ऑन हमें क्या मिलते जाएंगे, अगर मैं 1/2 1/2 ऐड करता जाऊंगा तो हमारी सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, राइट। ना हमें क्या दिया है, ए देखो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज -1/-1.25 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। ना मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, T1 प्लस डी कर दो। T1 कितना गिवन है, -1.25, मैं उसमें क्या ऐड करूंगा, +3 ऐड कर दूंगा, राइट। नाउ अभी मुझे बताओ, 3 मुझे ऐड करना है, राइट। 3 प्लस में क्या करूंगा, 1.25, एक्चुअली ये माइनस गिवन है, राइट। मैं मुझे बताओ ये 3 के आगे अगर मैं पॉइंट लगाऊं, 3 के आगे मैं पॉइंट लगाऊं और 0 0 0 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, ये तो 3 की वैल्यू है। अगर मैं पॉइंट के आगे कुछ भी 0 लिखता हूँ, पॉइंट देकर अगर मैं कुछ भी आगे 0 लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ओके, नाउ ना ये 5, अभी मुझे ये डिवीजन करना पड़ेगा ना, ये 10, राइट। 10 में से अगर 5 गया तो 5 बचेगा ना, इधर 9 आएगा, 9 में से 2 गया, 7, एंड इधर 2 आएगा एंड 1। देखो मैंने कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। नाउ इस 0 से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो मैंने इससे लिया ना, इधर भी इससे लेने के लिए मेरे पास 0 ही है, तो इसने क्या किया, इससे लिया ना। अगर मैं इससे 1 लेता हूँ तो यहाँ क्या बचता है, 2 बचता है, तो 2 बचेगा तो इधर क्या आया, 10 आया। लेकिन इस 10 से एक मैं यहाँ ले रहा हूँ ना ऑलरेडी, यहाँ मैं लूंगा ना 10, राइट। ना आपको ये सब्सट्रैक्शन वगैरह तो पता होगा मैंने कैसे किया, राइट। ना यहाँ कितना आया, माइनस, यहाँ कितना आया, 1.75 आया, राइट, 1.75 आया। एक बार आप देख लो कैसे किया, ओके।
ना T3 इज इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा T2 प्लस 3 करूंगा। ना T2 कितना आया मेरा 1.75 प्लस में उसमें ऐड क्या करूंगा 3। तो देखो मैं फिर से क्या करूंगा 3 पॉइंट पॉइंट देके 0 0 लूंगा 1.75। मुझे क्या करना है ऐड करना है। मैंने ये एडिशन क्यों नहीं की क्योंकि मेरा जो 1.25 था वो क्या था माइनस में था ना। प्लस माइनस हमेशा माइनस ही करते हैं अपन। तो यहाँ मेरे पास कोई माइनस है नहीं है तो मुझे यहाँ एडिशन ही करनी पड़ेगी। तो 0 + 5 5 0 + 7 7 ही होगा। एंड 3 + 1 कितना होगा 4.75। नौ T3 कितना आएगा T3 आएगा 4.75। नौ हमारे पास सीरीज क्या मिली सीरीज मिली -1.25। ना उसके बाद मुझे क्या मिला 1.75 1.75 एंड उसके बाद 4.75। तो 4.75 बाद अगर मैं देखो अभी 4.75 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा ये 7.75 एंड सो ऑन ये कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जाए। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम नंबर 5। नाउ में हमने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए आपको ये सब कुछ तो आना ही चाहिए अभी। ओके नाउ ये अभी ये सब कुछ वीडियो स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो देखो T1 क्या गिवन है T1 गिवन है 6 एंड डी कितना कॉमन डिफरेंस गिवन है -3। तो मुझे T2 निकालने के लिए क्या करना है T2 निकालने के लिए मैं करूंगा T1 प्लस डी करूंगा। T1 कितना गिवन है 6 कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज -3। ना ये प्लस माइनस क्या होने वाला है एट द एंड माइनस ही होने वाला है मतलब 6 - 3 होगा। नाउ T2 की वैल्यू कितनी है T2 की वैल्यू आई 3। ना T2 के बाद मुझे क्या निकालना होगा T3 निकालना होगा। ना T3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा T2 प्लस डी करूंगा। ना T2 कितना है 3 है प्लस एज इट इज डी कितना है -3 है। ना ये प्लस माइनस क्या होने वाला है माइनस ही होने वाला है टी 3 - 3। ना डी की वैल्यू कितनी आई 0 आई 3 + 3 -3 गेट कैंसल। डी की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू है 0। ना सॉरी मैं डी लिख रहा हूँ। हम T3 निकाल रहे हैं T3 की वैल्यू आई 0। ओके ना उसके बाद T4। ना T4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T3 कितना है 0 है माइनस उसमें क्या होगा कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। ना अब ये प्लस माइनस माइनस ही होगा -3। ना T4 की वैल्यू कितनी -3। ना हमें जो सीक्वेंस मिल रहा है वो सीक्वेंस क्या है फर्स्ट टर्म क्या था 6 था। ना उसके बाद T2 कितना आया 3 आया T3 कितना है 0 T4 -3। अगर मैं यहाँ से और -3 करते जाओ तो -6 -9 एंड सो ऑन ही कंटिन्यू होगा। हमें इतने सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ना चलो अभी 6th वाला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या गिवन है T1 इज गिवन एज -19 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो D इज गिवन एज -4। ना हमें क्या निकालना है T2 निकालना है T2 निकालने के लिए हम T1 प्लस B करेंगे फॉर्मूला। तो T1 इज -19 प्लस माइनस डी इज गिवन एज -4। ना -19 ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा। -19 -4 कितना होगा -23। ना T2 आया -23। ना उसके बाद हमें क्या निकालना है T3 भी निकालना है। T3 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं T2 प्लस डी। T2 क्या आया -23 एंड डी कितना है मेरा -4 ही है। तो -23 -4 कितना हो -27। ना अभी T3 निकाला है T4 भी निकाल लेते हैं। T4 कितना आएगा T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी निकालना है। ना T3 कितना है -27 डी कितना है -4 -27 -4 -31। ओके चलो ना ये आगे क्या प्रॉब्लम अगर T5 T6 निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ना हमारा सीक्वेंस क्या आता है -19 -23 -27 -31। और अगर मैं और एक बार T5 की सोचूं तो -4 करूंगा तो क्या आएगा -35 एंड सो ऑन ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में देखो क्या दिया है फाइंड द फर्स्ट टर्म
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया है, इसमें से हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। ना मुझे बताया फर्स्ट टर्म तो आपको दिख रहा है, यही है ना, यही इसी को तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म हम किससे डोनेट करते हैं, ए प्लस टी वन से। आप ए भी डोनेट कर सकते हो या टी वन भी डोनेट कर सकते हो, राइट। ए प्लस टी वन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें और एक बार क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मैंने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या लगता है, टी टू माइनस टी वन। तो टी वन तो 5 है, टी टू क्या है, टी टू इज गिवन एज 1, राइट। नाउ टी टू 1 है एंड टी टू 1 है, एंड जो मेरा टी वन है वो क्या है, 5 है। तो -5, डी इज इक्वल टू 1 - 5 कितना है, -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। ना हमने हमें क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस निकालने बोला था और फर्स्ट टर्म निकालने बोला था। फर्स्ट टर्म -5, सॉरी 5 + 5, एंड डी कितना है, -4। तो चलो अभी सेकेंड प्रॉब्लम के लिए निकलते हैं। इसमें ए क्या दिख रहा है आपको, 0.6 दिख रहा है, राइट। नाउ टी वन भी 0.6 ही है, टी टू कितना है, 0.9 है, राइट। ना मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, 0.9 माइनस 0.6। मैं भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आपको सब पता है। टी टू माइनस टी वन कर दो, तो 0.9 माइनस 0.6 कितना होगा, 0.3 होगा, राइट। मतलब डी कितना है, डी आया मेरा 0.3। एंड जो भी मेरा फर्स्ट टर्म है, ए इज इक्वल्स टू टी वन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.6। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नो, अभी थर्ड वाले में मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है। ए तो गिवन ही है, 127, राइट। अभी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टी टू माइनस टी वन। नो, टी टू इधर क्या दिख रहा है, सेकेंड टर्म 135 दिख रहा है, तो 135 माइनस टी वन क्या है, 127 है, तो 127 लिख दो। ना 135 माइनस 127 कितना आएगा, 8 आएगा, राइट। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 8। ना उसके बाद अभी इधर ए क्या गिवन है, इस वाले प्रॉब्लम में ए इज गिवन एज 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टी टू माइनस टी वन से। ना यार टी टू का आपको क्या दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, माइनस टी वन कितना है, टी वन इज 1/4। नाउ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे कर सकता हूँ। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। नो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2, राइट। 1/2 क्या है कॉमन डिफरेंस, एंड जो भी हमें ए निकालने में होता है, ए कितना है, 1/4 है। नाउ हमें हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें निकालना है nth टर्म्स। n टर्म्स क्या होते हैं, कैसे निकालना है, क्या क्या सोल्यूशन केसेस है हमारे पास, वो सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।